Hello friends. So in this video we will do the multiplication theorem. So before that just do subscribe and like this video and comment below if you want any another topic to understand. So let's start our topic. So today we will do multiplication theorem. लास्ट वाली वीडियोस हमने एडिशनल थ्योरम बहुत अच्छे से कवर अप कर ली है. तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमारे पास 2 फैक्टर्स आते हैं. एक हो सकता है जब हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और एक केस हो सकता है हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स हैं. So today we will discuss about the independent events. Probability theorem का फॉर्मूला क्या होता है? Probability of A and B. एडिशन थ्योरम को हम देख रहे थे कि probability of A और B मतलब probability of chance of getting या तो A आएगा या फिर B आएगा. बट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमारे पास है A एंड B. हमें दोनों चीजें चाहिए. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B. तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड B प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो एडिशन में हमने यहाँ प्लस किया था. यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो होती है उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B. लाइकवाइज हमारे पास एक क्वेश्चन है. इसके थ्रू हमें ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किस टाइप के क्वेश्चंस में लगेगी. हमारे पास क्वेश्चन है कॉइन टॉस्ड 3 times. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 heads. मीन्स हमने एक कॉइन को 3 times टॉस किया और इसमें से हमने निकाली है कि जब हमने एक बार टॉस किया, फिर दूसरी बार टॉस किया, फिर हमने तीसरी बार टॉस किया, तो क्या चांसेस हैं कि तीनों चांस के अंदर हमारे पास हेड ही आए. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन फर्स्ट टॉस क्या है? 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन सेकेंड टॉस वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो भी 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन थर्ड टॉस तो वो भी हमारा क्या रहेगा? 1/2. क्योंकि हमने क्या किया, कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया है. इकट्ठे एक ही बार नहीं किए, एक ही कॉइन को हमने 3 times टॉस किया है. तो तीनों बार में उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल ही रहेगी 1/2, 1/2 एंड 1/2. तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 1/8. क्लियर? इजी है. इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें और ज्यादा क्लियर होगा. एक क्वेश्चन और लेते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का. ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सारे इंडिपेंडेंट है. मतलब इस इवेंट का, इस इवेंट का और इस इवेंट का तीनों का जो इफेक्ट है ना या फिर होने की प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बैग कंटेन 5 white and 3 black balls. 2 balls are drawn at random, one after another with replacement. प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक. हमारे पास एक बैग है तो टोटल बॉल्स उसमें कितनी है? 8, 5 white 3 black balls. हमने उस बैग में से 2 बॉल्स निकाली. ठीक है. 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर. मतलब पहले एक बैग में से एक बॉल निकाली, फिर हमने दूसरी निकाली. और कैसे? विद रिप्लेसमेंट. मीन्स हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर 8 बॉल्स हैं. हमने इसमें से एक बॉल निकाली फर्स्ट टाइम और इस निकाली हुई बॉल को रिप्लेस कर दिया. मतलब निकाली हुई बॉल को दोबारा फिर इसमें डाल दिया.
इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट एंड मीन्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब जब हम दूसरी बार बॉल निकालेंगे तो इस बैग में तो 80 बॉल्स रहेंगी या फिर 7, क्योंकि हमने क्या किया है, देखो 8 बॉल्स हैं हमारे पास। हमने क्या किया, 2 बॉल्स निकाली है एक एक करके। 8 में से पहले हमने एक बॉल निकाली, फिर उसको रिप्लेस कर दिया, मीन्स वापस रख दी, तो फिर हमारे पास फिर भी टोटल बॉल्स कितनी है, 8। फिर हमने क्या किया, सेकंड बॉल निकाली इसी बैग में से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 2 बॉल्स को एक टाइम पर ड्रॉन किया, बट वन आफ्टर द अनदर विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब जो हमने पहले वाली बॉल निकाली थी उसको वापस रख दिया, तो यहाँ पर 8 बॉल्स ही रह गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हमें निकाली है ब्लैक बॉल की, ब्लैक इन फर्स्ट ड्रॉ। तो वो क्या होगी, टोटल बॉल्स कितनी है ब्लैक हमारे पास, टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है, 3 आउट ऑफ टोटल 8। मतलब अब तीनों में से कोई भी आ सकती है ना, तो हमारे पास टोटल ब्लैक बॉल्स हैं 3, उसमें से आउट ऑफ टोटल 8 है, तो 3 आउट ऑफ 8 मीन्स कोई भी आ सकती है। फिर हमने क्या किया, निकाली हुई बॉल को दोबारा फिर रख दिया, रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास फिर सेकंड केस में क्या होगा, ब्लैक बॉल इन सेकंड ड्रॉ। जब हम दूसरी बार निकाल रहे हैं वो भी कौन सी निकाल रहे हैं, ब्लैक बॉल, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/8 ही होगी, क्योंकि हमने उसको रिप्लेस कर दिया, मीन्स पहले वाली जो हमने बॉल निकाली हुई थी उसको दोबारा फिर बैग में डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास फिर टोटल कितनी रह गई, 8 ही रह गई। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड B। तो ये क्या होगी, 3/8 मल्टीप्लाई 3/8, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 9/64। आई होप आपको आज का कंटेंट समझ आया होगा। जितने भी मैंने केसेस करवाए वो सारे इंडिपेंडेंट थे, मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं थे। जैसे हमने बैग में से एक बॉल निकाली, उसको निकाल करके दोबारा रख दिया, तो उसका इफेक्ट दूसरे ड्रॉ पर कुछ भी नहीं पड़ा, नील इफेक्ट आया। इस वजह से ये जो इवेंट्स होते हैं ये होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जब हमें टोटल मीन्स कि हमें दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। अगर हम 2 टाइम्स बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें पहले वाला भी चाहिए दूसरा भी, ये नहीं कि पहले वाला या फिर दूसरे वाला। तो इनकी सेंटेंसेस को, मीनिंग्स को समझ करके हम अपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।